हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रिया। आज हम लोग 67 बीपीएससी का मॉडल पेपर करेंगे जो कि संभावित प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है बेंगलुरु, अहमदाबाद, धनबाद, बरेली। इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 मैच में एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना है? किरण पोलार्ड। हाल के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में है? ओडिशा। हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश को 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड। हाल ही में जेल में बंद किस चीनी पत्रकार को लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया? झैंग सैन। संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य है आदिवासी बहुल गांव के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना। यही संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में क्षय रोग अर्थात टीबी से मुक्त घोषित किया गया है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को अभी टीबी से मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम है मेफ्लावर 400। यह पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य का स्थान प्रथम है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इटली ने की थी। इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों का संरक्षण की श्रेणी के विजेता है साजी यनम। इन्हें पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए 2021 में इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है। हाल ही में रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? जापान के हेल्प से अभी वाराणसी में रुद्राक्ष नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र बनाया जा रहा है। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट 1971 में एक सम्मेलन हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आर्द्रभूमि ऐड किए जाते हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला एकल का विजेता कौन रही है? ये एशले बार्टी को मिला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है धौलावीरा। ये गुजरात में एक स्थल है जिसको विश्व सूची के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? ये 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशियाई युवा पैरा खेल का 5वां संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहीं एशियाई युवा पैरा खेल का 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। पद्मा सचदेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री थी? डोगरी भाषा की महिला कवि थी ये, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में रामसर स्थल में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, जिसको हाल ही में रामसर स्थल में इंक्लूड किया गया है। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका। ओवरऑल देखेंगे तो अमेरिका जो है टॉप पे है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी। 2021 में ये इंडिया के पास था, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना अभी उत्तराखंड के द्वारा लाया गया है। हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई ड्रामा फिल्म कुंजंगल किस भाषा की फिल्म है? कुंजंगल एक तमिल भाषा की फिल्म है जिसका मतलब होता है पत्थर, पेबल्स। हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। अभी हाल ही में उन्होंने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का निम्न में से कौन सा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है 2011 के जनगणना के अनुसार। निम्न में से कब एक उद्घोषणा के तहत बंगाल से अलग करके बिहार तथा उड़ीसा नाम से अन्य राज्यों का गठन किया गया था? ये 22 मार्च 1912 को हो गया था, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अशोक के समय में किया गया था। निम्न में से किसने अजीमुस शान को बिहार का सूबेदार बनाया था, जिसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया था? ये औरंगजेब ने रखा था।
अजीमाबाद में इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे इसको बसाने के लिए। बिहार राज्य की बाणसागर परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनी हुई है, जो कि अमरकंटक से निकल के आके गंगा में मिलती है। काबर झील पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? काबर झील पक्षी अभयारण्य जो है बेगूसराय से संबंधित है और इसको 2020 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया था। बिहार राज्य के निम्न में से किस क्षेत्र से कोयला रूपी खनिज प्राप्त होता है? राजमहल की पहाड़ियाँ, जहाँ पे पहले बहुत सारे रिवोल्ट के विद्रोह भी हुए हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से, ये गंडक से निकलने वाली एक नहर है। कब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1916 में की गई थी, 9 फरवरी को। कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित है? तलहार कुंड जो है वो बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मजहर कुंड, तुतला प्रपात, धुआं कुंड, ये सब जो है सासाराम में है। तलहर कुंड जो है कैमूर में है। निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है? गौरैया। और हम लोग 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाते हैं। कब बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 22 मार्च को। भी मैंने बताया था कि 22 मार्च 1936 को बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची अवस्थित है? मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर में लीची बहुत होता है, इसलिए यहाँ नेशनल रिसर्च सेंटर और लीची स्थापित किया गया है। बिहार राज्य से संबंधित निम्न में से किस एक का उपनाम लोकनायक के रूप में जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, बिहार से संबंधित है ये। बिहार राज्य के निम्न में से किस स्थान पर हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है? सोनपुर में हरिहर मेला लगाया जाता है, यहीं पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये बाजार व्यवस्था होती है, बाजार अर्थव्यवस्था को ही पूंजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार, ये जो है गलत है। कोई बचत नहीं, सही है। उत्पादों और कारकों के मध्य मुक्त प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति होती है, फ्री कंपटीशन होता है प्रोडक्ट और फैक्टर्स के बीच में, तो ये भी सही है। और ये सिद्धांत जियो बैप्टिस्टा ने दिया था, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आय की विषमता, मतलब इनकम में जो इनइक्वलिटी होता है वो लॉरेंज वक्र से हम लोग मेजर करते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ई पार्क है, जिन्होंने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति का संकल्पना किया था। डीजी करबे समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योगों के विकास में, जो एमएसएमई हम लोग बोलते हैं, सिडबी, जिसके लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाता है, तो लघु उद्योगों से संबंधित है डीजी करबे समिति। बैंक दर में वृद्धि सामान्यता दर्शाती है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। अगर बैंक दर इंक्रीज होता है, इसका मतलब केंद्रीय बैंक जो है महंगी मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इसमें बेलाडीला खान जो है वो सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़े तौर पे, व्यापक तौर पर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 2-3 लेटर और बुक भी निकाला था, वेल्थ ऑफ नेशंस। ब्रिटिशर्स जो यहाँ से धन को लेकर के जा रहे थे, उससे रिलेटेड सिद्धांत दिया था। ई कुबेर क्या है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक कोर बैंकिंग सुविधा है। लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये करेंसी जमा अनुपात है, जो कि लोगों के द्वारा जो धारित मुद्रा होती है, जो उनके पास पैसे होते हैं, और बैंक में जो धारित मुद्रा होती है, उसके रेशियो को करेंसी जमा अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में हुई थी, ये गलत है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये सेबी जो है उसके द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित किया जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये बजटीय घाटा प्राप्त होता है। भारत में करों का भुगतान करना ये एक कानूनी दायित्व है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, इसलिए कानूनी दायित्व के अंतर्गत आता है। राजस्व तटस्थ दर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वस्तु और सेवा कर से। राजस्व तटस्थ दर गुड और सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, जिससे कार्य जो है वो सुचारू रूप से होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो भारत में पहली बार जो विधान परिषद बनाया था वो 1861 का भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसे चम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं, इसी के तहत पहली बार द्वैत शासन प्रांतों में लाया गया था और 1935 के तहत इसे खत्म कर दिया गया था।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र भारत में हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग।